हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक करने लगे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लास 12th का चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट में टॉपिक इज प्राइसिंग। दैट इज हमारा सेकंड पी जो स्टार्ट हुआ। हमने फर्स्ट पी कर लिया है दैट इज प्रोडक्ट। सेकंड पी आया दैट इज प्राइसिंग। की प्राइसिंग क्या होता है, नाम से ही पता है हमारे को कि गुड्स को प्राइस देना, एक कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा आपको जब वो अपना प्रोडक्ट लेकर जाएगा। सो इट इज अ अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बायर इन कंसिडरेशन। इन कंसिडरेशन का मतलब इन रिटर्न ऑफ परचेज ऑफ प्रोडक्ट। तो कस्टमर आपको कितना प्राइस देगा, कितना पैसा देके जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस। अब प्राइस का अलग अलग नाम है। देखिए, आप जब फीस देते हो स्कूल की, वो भी पैसा ही है तो पैसा ही ना सारा। तो भी स्कूल की फीस दे रहे हो, उसको स्कूल फी बोला गया है, मनी, राइट। प्राइस उसको नहीं बोलेंगे, उसको फी बोलेंगे। डॉक्टर की फीस बोलेंगे। ऐसे ही जब आपने कोई बस या किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को लिया तो वहां पे आपने क्या दिया, फेयर दिया है, तो प्राइस ही उसका, राइट। सो वहां पे हमने क्या कहा, प्राइस को अलग नाम से जाना जाता है, बट इट इज द मनी which is being paid to the shopkeeper or the marketer for the purchase of its product or service, right? So अभी प्राइसिंग के अंदर क्या है, प्राइसिंग कहते हैं कुछ आपको डिटर्मिनेशन प्राइस करना है। अब कहते हैं प्राइस क्या, एक रेगुलेटर है, रेगुलेट करता है आपकी प्रोडक्ट की डिमांड को। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड किसके ऊपर काफी हद तक रहती है, आपके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, राइट। सो अभी कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट का प्राइस। सबसे पहले आया प्रोडक्ट की कॉस्ट। अब कहते हैं ऑब्वियसली जब आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, है ना, प्राइस तो मार्क कस्टमर को पड़ेगा। तो जब आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उसके अंदर कॉस्ट इंक्लूड करते हो। आपको जौन सी कॉस्ट पड़ी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई जो आपके प्रोडक्ट की पड़ी है, वेरिएबल कॉस्ट जो आपके प्रोडक्ट के अंदर आपने रॉ मटेरियल वगैरह की कॉस्ट हो गई, वेजेस की कॉस्ट हो गई, है ना, पावर की कॉस्ट हो गई, बिजली की खर्चा हो गया। सो ये क्या है कि आपकी वेरिएबल है कि मे बी पड़े या ना पड़े, राइट। एंड सेमी वेरिएबल, जैसे आपने कुछ सैलरी दी अपने जो एम्प्लॉइज हैं, प्लस कुछ कमीशन अगर उनके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या हो गई। हमने कहा सबसे फर्स्ट क्या है, कॉस्ट है, जो कि आप सारी प्रोडक्शन गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में या गुड्स को सेल करने में आप कस्टमर को आपके प्राइस के अंदर अपनी पहले कॉस्ट, खर्चा जौन सा है आपका, उस खर्चे को आप अपना डालते हो, राइट। इस खर्चे को आप डालते हो। सो नेक्स्ट इज यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। यूटिलिटी का मतलब क्या है, उससे कस्टमर को फायदा क्या होगा। कस्टमर को वो चीज खरीदेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन कितनी होगी, वो आपसे प्रोडक्ट खरीद कर लेकर जाए। सो जितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, कस्टमर उतना प्राइस पे करने के लिए तैयार है। लाइक आप एप्पल का देखिए, एप्पल का 1.5-2 लाख का मोबाइल, कस्टमर को मेंटली सेटिस्फेक्शन, उनका स्टेटस सिंबल पूरा हो रहा है, तभी वो प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं। सो वहां पे क्या है, जितनी ज्यादा यूटिलिटी उसके अकॉर्डिंगली प्राइस। देखिए, प्रोडक्ट प्राइस मस्ट रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। The buyer may be ready to pay up to that point where he gets the utility from the product is equal to price paid। कि अगर मैं 1.5-2 लाख का मोबाइल ले रही हूँ तो मुझे उतनी यूटिलिटी भी मिलनी चाहिए। एंड यूटिलिटी हमेशा बेनिफिट इन द वे ऑफ खाली उसकी फंक्शंस के साथ नहीं है, वो क्या स्टेटस सिंबल लोगों को बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, वहां से भी है। वेयर एज द सेलर वुड ट्राई टू एटलीस्ट कवर द कॉस्ट, और सेलर क्या करता है, अपनी कॉस्ट भी कवर करता है। सो प्राइस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय अभी डिमांड। दैट मीन्स कि इंटेंसिटी कितनी है, आपकी डिमांड कितनी ज्यादा है। कस्टमर आपसे वही चीज के लिए ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होगा जब उसे लगता है कि भाई मेरी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मैं इस चीज के बिना रह नहीं सकता। कोई मेडिसिन हैं, कई कितनी चीजें हैं जिनके साथ हमारे को लगता है कि हाँ ये चीज अगर हमारे को महंगी भी मिल रही है तो हमारे को वो चीज खरीदनी है, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब कंपटीशन कितना है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप प्रोडक्ट को कितना प्राइस लगा सकते हो। लाइक कंपटीटर्स का प्राइस, और वो कितना ज्यादा उनके एंटिसिपेटेड रिएक्शन लोगों का कितना ज्यादा होगा कि आप अगर कंपटीटर का प्राइस ये तो नहीं है कम देकर लोग वहीं पर भागकर चले जाएंगे। सो आपको वो चीजें बहुत मेंशन ध्यान रखना है, प्राइस के साथ, क्वालिटी के साथ, फीचर्स के साथ, कि कंपटीटर आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस लगा रहा है आपको उसको भी बहुत ध्यान से केयरफुली आपको एनालाइज करना है, उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट को प्राइस देना है, राइट। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। सरकार भी एमआरपी लगा देती है, इससे ज्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए। सो वहां पे क्या है, जब सरकार को लगता है कि मार्केटर्स इसका प्राइस बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिडेंटली हाई रख सकते हैं, सरकार इंटरवीन करती है। इंटरवीन का मतलब क्या होता है, इंटरफेयर।
सरकार इंटरफेयर करती है और रेगुलेट करती है कि भाई इस चीज का प्राइस, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर क्रॉप्स का प्राइस हो गया, वेजेस ऑफ लेबर की वेजेस हो गई, तो वहां पे सरकार इंटरवीन करती है। कोई ड्रग्स के प्राइस, आप कोविड के टाइम पे देखिए कई इंजेक्शंस वर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, वो सरकार रेगुलेट कर रही थी उसका प्राइस कितना होगा इससे ज्यादा, ताकि ये ना हो कोई एक पर्सन खरीद के बैठ जाए उसके बाद बहुत महंगा बेचे। सो वहां पे क्या है, मेडिसिन का दाम भी सरकार रेगुलेट खुद करती है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों प्राइस सेट कर रहे हो। अगर आपको है कि आपने प्रॉफिट ज्यादा करने हैं शॉर्ट रन में, आप मैक्सिमम प्राइस रख दीजिए। जितना वो कहते हैं ना स्किमिंग द क्रीम, आप मार्केट से क्रीम को स्किम करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने प्रॉफिट्स लॉन्ग रन तक के लिए चलाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट प्राइस कैप, मार्केट शेयर आपने ज्यादा कैप्चर करना है, पेनिट्रेट करना है पूरी मार्केट के अंदर, तो आप कैसे कर सकते हो, आप ग्रेटर प्रॉफिट इंक्रीज सेल्स के साथ आप प्राइस थोड़ा वही नॉर्मल रखकर आप इंक्रीज सेल्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपने प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स, क्यों, आपने फैक्टर्स कौन से हैं जो आपके प्राइस को फर्क डालने वाले हैं, आपको प्राइस क्या सोच कर रखना चाहिए। दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। Thank you for now. We'll start with our next P, third P, that is physical distribution or place बोला गया जिसे, in our next video. Thank you for now.